हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी शस्त्र के शस्त्रावसान अगले शस्त्र के आरंभ के बीच का समांतराल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है विश्रांति। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रेट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रेट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? कहाँ पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मोंटीवीडियो में। मोंटीवीडियो में किया गया था फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अवक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस अवक्रिया द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, स्टीफन अवक्रिया द्वारा। स्टीफन अवक्रिया द्वारा नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? द्रविड़ भाषा से। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? मालिक। जूडो के खेल में डैन का अर्थ है मालिक। अगला क्वेश्चन है। बिसरपी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी है। नदी के भाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो किस रूप में विकसित होते हैं? ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील के रूप में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आप सभी को पता होगा डेड बॉल जब बोलते हैं तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा। बोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित किरण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कैनाल किरण। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वेग में हुए परिवर्तन को समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औसत त्वरण। जब वेग में डिवाइड करेंगे तो समय से, तो क्या होगा? औसत त्वरण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश आइबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? आइबेरिया प्रायद्वीप का अंग कौन सा देश है? स्पेन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर टी इसमें संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? अनुच्छेद 34। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई हैं? तो दो राज्य बताने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना है किसकी रचना है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? आपको बताना है। अल-बरूनी की। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अल-बरूनी की रचना है किताब उल हिंद।
निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, लघु दौड़। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय से। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सूफी संप्रदाय से संबंधित है सिलसिला शब्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 में, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1861 का अधिनियम। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो किस फेस्टिवल को रंगों का फेस्टिवल कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, होली को। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। होली को कहा जाता है रंगों का त्यौहार। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आती है इसी तरह की तो आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।